कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की पोल खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कुछ भी बोलने लायक नहीं छोड़ा है। दर्शकों, मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी खुद अपनी भद्द पिटवा रहे हैं। एक खास एजेंडे के तहत बिना कोई ठोस तथ्य के हर वक्त राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन हर बार राहुल गांधी खुद ही बैकफुट पर आ जाते हैं। राहुल गांधी ने अब तक जो भी मुद्दा उठाया है, चाहे राफेल डील को लेकर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, सभी मुद्दों पर वो एक्सपोज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं। इसके अलावा चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मुद्दे पर जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में फंसे तो यह कहकर उन्होंने यूटर्न ले लिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जज साहब से फटकार भी लगी थी। जज ने यहां तक कह दिया था कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। दर्शकों, बिना कोई सबूत के फर्जी आरोप लगाकर राहुल गांधी अपने समर्थकों के बीच हीरो बनने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव में मिल रही करारी हार के बाद बिना कोई सबूत के राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी एटम बम फोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन उनका एटम बम फुस्की बम निकला। लेकिन जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था तो चुनाव आयोग ने उन्हें हलफनामा देने के लिए कहा था, मगर वो हलफनामा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वहीं बीजेपी ने चैलेंज दे दिया था कि अगर राहुल गांधी के पास वोट चोरी को लेकर सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाने से क्यों भाग रहे थे। दर्शकों, जब चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी की जा रही है। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और विपक्ष ने दिल्ली में मार्च भी निकाला था। राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव से पहले यात्रा भी निकाली थी, लेकिन बिहार में कांग्रेस की करारी हार से साफ हो गया था कि राहुल गांधी जनता की अदालत में हार चुके हैं और अब कानून के मंदिर में भी राहुल गांधी हार ही चुके हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के उस फैसले को सही ठहराया है जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया गया था। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। टॉप कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह बात कही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर आपत्ति वाली याचिका को खारिज करते हुए साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। एसआईआर कवायद पूरी तरह वैध है, ये प्रक्रिया पूरी तरह सही है, ये कहकर एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। ऐसे में राहुल गांधी और विपक्ष के लोग जो एसआईआर पर आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि एसआईआर लोकतंत्र पर प्रहार है, वो अब एक्सपोज हो गए हैं और एसआईआर को सही बताकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और विपक्ष से ये मुद्दा भी छीन लिया है। ऐसे में अब राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों ने एसआईआर के खिलाफ खूब दलील दी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने के पीछे के जो कारण बताए वो उचित थे। इनमें 4 दशक से ज्यादा समय से व्यापक गहन पुनरीक्षण न होना, लगातार नाम जुड़ने और हटने से संभावित गड़बड़ियां पैदा होना, तेजी से शहरीकरण और लोगों का पलायन शामिल है। कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक घोषित किया। यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने शुरू से ही इसका विरोध किया क्योंकि वो भारतीय मतदाताओं के साथ नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों के साथ खड़े थे। ये सही मायने में एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था। क्या राहुल गांधी आज भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए माफी मांगेंगे? तो देखा आपने कैसे एसआईआर पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ऐसे में बिहार चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे थे और एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे, वो अब कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें